हाय स्टूडेंट्स, मैं रत्नेश मिश्रा और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस स्टडीज़ का। चूँकि अभी बिजनेस स्टडी शुरू नहीं हुआ था, ये पहला ही वीडियो है और इस टॉपिक में हम फर्स्ट चैप्टर का पहला ही टॉपिक पहले देखते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ये हम जानना चाहिए हमें कि ह्यूमन एक्टिविटीज़, कहीं भी ह्यूमन बींग्स हो, wherever human beings are, they are involved in some or other activities। कहीं भी पब्लिक हो, कहीं भी लोग हो, वे किसी न किसी काम में लगे होते हैं, और मेनली चाहे जो भी काम कर रहे हो, कोई भी व्यक्ति चाहे जो भी काम कर रहे हो, उनकी सभी एक्टिविटीज को मेनली 2 कैटेगरीज में बांट दिया गया है। हाउ मेनी कैटेगरीज? 2। तो आइए बात करते हैं, यानी कि ह्यूमंस की एक्टिविटीज को मेनली 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। ह्यूमन एक्टिविटीज हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आइए देखते हैं सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर डन विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ सम प्रॉफिट, या इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज हैं जो पैसा कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर डन बाय द पीपल विद द मेन व्यू टू अर्न मनी। पैसा कमाना इन्हीं एक्टिविटीज का मेन पर्पज होता है। जैसे कोई सेलिंग एंड परचेजिंग के बिजनेस में लगा हुआ है, यानी ट्रेड में लगा हुआ है। डॉक्टर्स प्रैक्टिसिंग और लॉयर प्रैक्टिसिंग इन द कोर्ट, और टीचर टीचिंग इन द स्कूल। ये सभी, चाहे डॉक्टर हो जो इलाज कर रहा है, हॉस्पिटल में काम कर रहा है और पैसा ले रहा है, या फिर टीचर हो जो टीच कर रहे हैं स्कूल में, पैसा ले रहे हैं, या फिर कोचिंग या फिर ट्यूशन में है, उसके एवज में पैसा ले रहे हैं, या फिर लॉयर्स हो, लीगल प्रैक्टिस का पैसा ले रहे हैं। तो इन एक्टिविटीज को, चूंकि ये इन द एक्सचेंज ऑफ मनी की जाती है, यानी इन एक्टिविटीज को करने का पर्पज कुछ पैसा अर्न करना होता है, इसलिए इन एक्टिविटीज को हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। आइए बात करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर नॉट डन टू अर्न प्रॉफिट या टू अर्न मनी। ऐसी एक्टिविटीज जो प्रॉफिट कमाने के या पैसा कमाने के लिए नहीं की जाती हैं, बट ये एक्टिविटीज की जाती हैं बिकॉज ऑफ लव अफेक्शन, सिंपथी, रिलीजियस एक्टिविटीज, पैट्रियोटिक एक्टिविटीज, यानी कि फैमिली ओरिएंटेड एक्टिविटीज। इन एक्टिविटीज में, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, जैसे घर पे खाना पकाना, जैसे अधिकतर घरों में खाना पकाया जाता है तो उस खाने के एवज में कोई इन एक्सचेंज कुछ लेता नहीं है, या फिर पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, या और कहीं भी किसी भी स्थान पर जाना, सोशल पार्टीज अटेंड करना। इन सब एक्टिविटीज को करने के पीछे हमारा एक्सपेक्टेशन कभी भी पैसा अर्न करना नहीं होता है, इसलिए ये सब एक्टिविटीज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्लासिफाइड की जाती हैं। सॉरी। आइए कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं। जैसे यहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज में वर्किंग इन फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेस, कोई भी फैक्ट्री या ऑफिस में वर्क कर रहा है, ही इज डूइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज। प्रैक्टिसिंग एज ए लॉयर, डॉक्टर और सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये सब भी क्या कर रहे हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बिकॉज इन एक्सचेंज दे टेक्स मनी। तो इन एक्टिविटीज के, इकोनॉमिक एक्टिविटीज करने के पीछे हमारा मेन एम होता है मनी अर्न करना। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को करने के पीछे हमारा मेन मकसद पैसा कमाना नहीं होता है। लेकिन फैमिली रिलेटेड एक्ट्स को मान सकते हैं इसमें। रिलीजियस एक्टिविटीज, पूजा पाठ करना, मंदिर जाना। सोशल एक्टिविटीज, ढेर सारी पार्टीज होती हैं, शादी ब्याह पड़ता है, शादी ब्याह करते हैं, सोशल ऑब्लिगेशंस भी हैं। पैट्रियोटिक एक्टिविटीज, कोई देशभक्ति मूवी देखना, देशभक्ति की बात करना, देश के लिए कुछ भी अच्छा हो वो काम करना, ये सब एक्टिविटीज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। आइए अब हम
इकोनॉमिक एक्टिविटीज को फिर से क्लासिफाई किया गया है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को फिर से क्लासिफाई किया गया है 3 पार्ट में, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अगर ये वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं हुआ तो हम बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट तीनों की बात करेंगे, और अगर टाइम ज्यादा कंज्यूम हुआ तो हम सिर्फ इसमें बिजनेस की बात करेंगे और एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे जिसमें बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट तीनों का डिस्टिंक्शन और तीनों के बारे में इन डिटेल हम पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में पहले हम बिजनेस देखते हैं। यहाँ बिजनेस का एक डेफिनेशन लिखा हुआ है, आइए देखते हैं। बिजनेस refers to an occupation in which people regularly engage in activities related to what? Production, purchase and or sale of goods and services to satisfy the needs of other people with the main objective of earning profit। ये नहीं कि बस अदर पीपल के नीड को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे हैं। ये सारी एक्टिविटीज, प्रोडक्शन, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग द सर्विसेज, ये सारी एक्टिविटीज अगर कोई कर रहा है किसी टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ अदर पीपल, तो बस इतना ही नहीं कि बस वो अपने किसी दूसरे की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहा है, उसके पीछे उसका भी अपना कुछ मोटिव होता है, विद द मेन मोटिव और ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ये सभी काम जो कर रहा है उसके पीछे उसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना होता है, पैसा कुछ कमाना होता है। आपको बात समझ में आ गई है? एक बार और देखते हैं। कहीं भी ह्यूमन बीइंग्स हो, इसके डिटेल में जरा सा इसका देखते हैं। कहीं भी ह्यूमन बीइंग्स हो, उनको अपने जीवन को चलाने के लिए उनको किसी न किसी चीज की, किसी न किसी सर्विस की, सामान की जरूरत पड़ती है, और उनके पास तक ये सामान कैसे पहुंचता है? उनके पास ये सामान पहुंचाने के लिए कुछ लोग होते हैं जो किस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। उनके पास इस तरह की एक्टिविटीज, यानी कि उनके नीड्स को, जो भी उनके नीड्स हैं पर्सन्स की, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ लोग आगे आते हैं जो कि क्या करते हैं? प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स एंड सेल ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ अदर पीपल। ये लोग प्रोडक्शन, परचेज, सेल या फिर कुछ सर्विसेज की सप्लाई करके और लोगों की जरूरतों को भी पूरा करते हैं और अपने लिए प्रॉफिट भी कमाते हैं, और ऐसा ये रेगुलर बेसिस पे करते रहते हैं। तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं बिजनेस। आई होप यू मस्ट हैव एन आइडिया अबाउट बिजनेस। अब हम बात करते हैं, आइए प्रोफेशन के बारे में जरा सा देख लेते हैं इन शॉर्ट, बाद में हम डिटेल में अगर बात करेंगे तो करेंगे। प्रोफेशन में, प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन इन विच सम स्पेशल नॉलेज एंड स्किल आर टू बी रिक्वायर्ड बाय द पर्सन which is used in his work for earning his livelihood। यानी कि उसकी जीविका को चलाने के लिए जो कार्य वो करता है उसके लिए कुछ स्पेशल स्किल और स्पेशल नॉलेज की जरूरत होती है, तो उन्हें कहते हैं प्रोफेशन। अब वे लोग जो प्रोफेशन में लगे होते हैं उनको कहते हैं प्रोफेशनल। लाइक अभी जो हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी एग्जांपल दिया कि डॉक्टर मेडिकल प्रोफेशन में लगा हुआ है, लॉयर लीगल प्रोफेशन में लगा हुआ है, टीचर टीचिंग प्रोफेशन में लगा हुआ है, या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अकाउंटिंग प्रोफेशन में लगा हुआ है। ये सभी लोग प्रोफेशनल्स हैं, इनको कहते हैं प्रोफेशनल्स। और ये जिस काम में लगे हुए हैं उनको प्रोफेशन कहते हैं, क्योंकि किसी का भी इलाज करने के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एक सर्टिफिकेट इश्यू करती है जिसे स्पेशल पढ़ाई के बाद ऑकर किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि सम स्पेशल स्किल आर टू बी अप्लाइड, सम स्पेशल नॉलेज एंड स्किल। उनके काम में कुछ स्पेशल नॉलेज और स्किल अप्लाई होता है। जैसे अकाउंटिंग के काम के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को रखा जाता है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ICAI द्वारा गवर्न होते हैं, और ICAI द्वारा कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं। जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के भी डॉक्टर्स के लिए कुछ
कोड्स ऑफ कंडक्ट है। ऐसे ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया गवर्निंग बॉडी है, एडवोकेट्स की, लॉयर्स को गवर्न करता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, तो उनके भी कुछ कोड्स ऑफ कंडक्ट है। तो यानी कि प्रोफेशन में अधिकतम इन मोस्ट ऑफ द प्रोफेशंस देयर आर सम गवर्निंग बॉडीज which issues which defines some codes of conduct that regulates the profession, जो कि उस प्रोफेशन को रेगुलेट करता है। जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया लॉयर को रेगुलेट करती है, ICAI चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को रेगुलेट करती है, और डॉक्टर्स को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। इतना जानने के बाद प्रोफेशन हम समझ गए हैं। अब एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। एम्प्लॉयमेंट इज एन ऑक्यूपेशन इन विच वी वर्क या इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड इन रिटर्न ही गेट्स सम रिम्यूनरेशन टू द पर्सन फॉर whom he is working। यानी कि एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसमें व्यक्ति और लोगों के लिए काम करता है और इन रिटर्न वेजेस या सैलरी के रूप में कुछ न कुछ पाता है, और इसकी स्टार्टिंग एग्रीमेंट से होती है। वो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, इसके बारे में बाद में डिटेल बात करेंगे। अभी एम्प्लॉयमेंट बस इतना ही समझिए। एम्प्लॉयमेंट एक ऑक्यूपेशन है जिसमें व्यक्ति और लोगों के लिए काम करता है और इन रिटर्न कुछ वेजेज या सैलरी के रूप में उसको पैसा मिलता है। और वे लोग जो लोगों को काम करने के लिए हायर करते हैं, रखते हैं, उनको एम्प्लॉयर कहा जाता है, और वे लोग जो दूसरों के लिए काम करते हैं उनको एम्प्लॉइज कहा जाता है। ये सब भी हम समझ गए। उसके बाद बिजनेस का डेफिनेशन भी आपने समझ लिया। अब हम चलते हैं बिजनेस के फीचर्स के बारे में इन डिटेल बात करते हैं। बिजनेस के फीचर्स, इसके मेन फीचर्स क्या क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है बिजनेस के, आइए देखते हैं। पहला तो है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी सॉरी, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। या व्हाई? बिकॉज क्योंकि बिजनेस तभी बिजनेस कहा जाएगा जब उसका पर्पज पैसा अर्न करना होगा, यानी मनी अर्न करना जब उसका पर्पज होगा तभी वो बिजनेस कहा जाएगा। इसलिए बिजनेस करना एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि पैसा कमाने के उद्देश्य से ही किया जाता है। बिजनेस इज डन फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग मनी। दूसरा है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि बिजनेस करने के लिए आइदर वी प्रोड्यूस द आइटम्स द गुड्स और वी प्रोक्यूर द गुड्स फ्रॉम समवेयर एल्स। यानी कि प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है अपने पास सामान को उपलब्ध कराना। प्रोक्योरमेंट मीन्स अपने पास सामान को उपलब्ध कराना। तो या तो हम प्रोड्यूस करेंगे या तो हम प्रोडक्शन करेंगे सामान का, जो सामान हम बेचने वाले हैं, जिस सामान की हम डील करेंगे बिजनेस में, या तो हम वो सामान प्रोड्यूस करेंगे या फिर प्रोक्योरमेंट करेंगे, यानी अपने पास अवेलेबल कराएंगे। तो अवेलेबल कराने का तरीका क्या हो सकता है? जाहिर सी बात है हम किसी और प्रोड्यूसर से वह सामान खरीद लेंगे, परचेज कर लेंगे। इस तरह से जो सामान गुड्स हम लोगों को देने वाले हैं, सप्लाई करने वाले हैं, सेल करने वाले हैं, वो हमारे पास या तो हम उसको प्रोड्यूस करके अपने पास रखेंगे या फिर और किसी तरह से प्रोक्योरमेंट उसका करेंगे, यानी परचेज करेंगे किसी और प्रोड्यूसर से। नेक्स्ट, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि सिर्फ प्रोडक्शन या फिर परचेज ही नहीं, प्रोडक्शन या प्रोक्योरमेंट ही नहीं, उन चीजों का बिजनेस में किसी भी जो गुड्स हमने प्रोडक्शन किया है या परचेज किया है, अगर वो हम अपने लिए जो प्रोडक्शन या प्रोक्योरमेंट यहाँ पर हमने देखा, सिर्फ इनका प्रोडक्शन या प्रोक्योरमेंट हो गया तो यही बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हो गया पूरा। ये तभी बिजनेस कहा जाएगा जबकि इन सामान को हम सेल करते हैं या किसी सर्विस को सप्लाई करते हैं, यानी कि सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि गुड्स या सर्विसेज को अगर हम सेल करते हैं, जो गुड्स हमने प्रोक्योर किया है, जो गुड्स हमने प्रोड्यूस किया है, उसको अपने लिए अगर किया है तब वो बिजनेस नहीं कहा जाएगा। बिजनेस तभी कहा जाएगा जबकि हम उन सामान का जिनका हमने प्रोडक्शन किया है या परचेज किया है किसी और प्रोड्यूसर से, जब हम उन सामान को किसी और को बेचेंगे तभी बिजनेस कहा जाएगा, या किसी सर्विस की सप्लाई करेंगे किसी और को रेंडर करेंगे तभी बिजनेस कहा जाएगा। नेक्स्ट, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज
ऑन रेगुलर बेसिस, यानी कि कोई भी सिंगल ट्रांजेक्शन बिजनेस नहीं कहा जा सकता। बिजनेस होने के लिए द सेलिंग एंड परचेजिंग मस्ट बी ऑन रेगुलर बेसिस, यानी कि अगर सिंगल हमने कोई ट्रांजेक्शन कर लिया, कुछ खरीद लिया या कुछ बेच दिया या प्रोडक्शन करके अपने कंज्यूम कर लिया, तो उसको हम लोग बिजनेस नहीं कह सकते। बिजनेस होने के लिए जो काम परचेजिंग एंड सेलिंग का हो रहा है वो रेगुलर बेसिस पे, यानी बार 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 होना चाहिए, यानी कि बार बार खरीदेंगे फिर बेचेंगे, खरीदेंगे फिर बेचेंगे, खरीदेंगे फिर बेचेंगे, इस तरह से। प्रॉफिट अर्निंग बिजनेस का एक मेन फीचर यह भी है, या कह लीजिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि जब तक प्रॉफिट नहीं होगा तब तक कोई बिजनेस सर्वाइव कर ही नहीं पाएगा। विदाउट गेटिंग प्रॉफिट नो बिजनेस कैन सर्वाइव इन द मार्केट, यानी कि क्योंकि किसी भी बिजनेस को, किसी भी काम को करने के पीछे बिजनेस तभी माना जाएगा जब वो काम प्रॉफिट के मोटिव से किया जाएगा, जब वो काम प्रॉफिट मोटिव से किया जाएगा। जब हम किसी काम को प्रॉफिट कमाने के पर्पज से करेंगे तभी उसको हम बिजनेस कर सकते हैं, और बिना प्रॉफिट के कोई भी बिजनेस लॉन्ग रन में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, आइए बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अनसर्टेनिटी मीन्स इट इज नॉट सर्टेन, इट इज नॉट known to anybody how much profit we are going to earn by business, यानी कि जो बिजनेस हम कर रहे हैं उस बिजनेस से कितना प्रॉफिट हम अर्न करेंगे, कम प्रॉफिट अर्न करेंगे, ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे, ये इट इज नॉट नोन टू एनीबडी, ये किसी को पता नहीं होता है कि कितना ज्यादा प्रॉफिट या कितना कम प्रॉफिट हमको होगा। इसी चीज को, इसी फैक्टर को कहा जाता है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। आर यू गेटिंग पॉइंट? आई होप यू मस्ट बी गेटिंग। रिस्क एलिमेंट, हम बात करते हैं रिस्क एलिमेंट की। रिस्क एलिमेंट क्या है? रिस्क एलिमेंट, ये अभी हमने अनसर्टेनिटी पढ़ा, रिस्क एलिमेंट अनसर्टेनिटी से ही थोड़ा सा ब्रॉड है या उससे थोड़ा रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि रिस्क एलिमेंट हम यहां पर लिख दे रहे हैं अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विथ लॉसेस। यहां तो हमने बात की अनसर्टेनिटी की कि हाउ मच प्रॉफिट विल बी देयर, वी डोंट नो, आइदर इट विल बी लेस और इट विल बी मोर। प्रॉफिट ज्यादा होगा कि कम होगा, कितना ज्यादा होगा कितना कम होगा, हम इस चीज को नहीं जानते हैं, वो अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न है। लेकिन वही जब अनसर्टेनिटी रिलेटेड विद लॉसेस, जब वो अनसर्टेनिटी इस बारे में हो जाए शायद हमको लॉस भी हो जाएगा, जब ये अनसर्टेनिटी लॉस से रिलेटेड होता है, यानी कि लॉस भी हो सकता है, अनसर्टेन लॉस होने की जो पॉसिबिलिटी है उसी को हम लोग कहते हैं रिस्क एलिमेंट। क्योंकि रिस्क है, हो सकता है कि हम प्रॉफिट मोटिव से काम कर रहे हो लेकिन हमको लॉस भी हो जाए। जैसे कभी कभार कुछ सिचुएशंस हम देख लेते हैं, जैसे कि हमने कोई शॉप ओपन की, हमने कोई बिजनेस करना स्टार्ट किया और अचानक से उस बिजनेस में अभी आसपास कोई दुकानदार नहीं थे। जब ही हमने बिजनेस स्टार्ट किया हमारे देखा देखी ढेर सारे शॉपकीपर्स या ढेर सारे लोग उसी बिजनेस में इन्वॉल्व हो गए, कॉम्पिटिटर्स बढ़ गए, प्रॉफिट डिक्रीज कर जाएगा या फिर हो सकता है लॉस भी हो जाए। क्यों? या फिर बिकॉज ऑफ फायर, बिकॉज ऑफ थेफ्ट, बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस वी में सफर सम लॉसेस, और ये लॉसेस होने की जो पॉसिबिलिटी है उसी को कहते हैं रिस्क एलिमेंट। तो स्टूडेंट्स, आई होप you must have understood all the things in the video, and thanks for watching. Thank you.